तो हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो हेलो हेलो हेलो, आप लोग सुन पा रहे होंगे। तो दोस्तों, फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे चार्टर अधिनियम। ठीक है दोस्तों, 4 चार्टर नियम पढ़े हैं, जिसमें से आज मैं पहली चार्टर अधिनियम जो है उसको समझाने का प्रयास करूंगा और आप लोग समझेंगे। जैसा कि दोस्तों, इससे पहले भी वीडियो मैंने बनाए थे एक रेगुलेटिंग एक्ट के, वो वीडियो आप लोग को अच्छे लगे होंगे दोस्तों, आसान भाषा में, कम समय में। तो आज हम लोग का पहले मैं चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। चैनल का नाम आप लोग को तो पता है दोस्तों, हड़प्पा IAS। आप लोग सपोर्ट करें दोस्तों। अभी थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम है, आप लोग अपने हिसाब से जो है वीडियो देखें और कम समय में अच्छे नॉलेज को लेने का प्रयास करें। और जो नॉलेज जरूरी है वही नॉलेज लेने का प्रयास करें। मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि बहुत सारे नॉलेज हैं हमारे UPSC सिविल सर्विस में, लेकिन वही एग्ज़ाम, वही बातों को लेना है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो UPSC के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, चार्टर अधिनियम। ये हुआ थोड़ा सा कुछ इंट्रो खत्म कर दिया हूँ मैं दोस्तों। देखिए, चार्टर अधिनियम 4 पार्ट में पढ़ेंगे दोस्तों, अच्छे से पढ़ेंगे। और एक बार ऐसी वीडियो आएगी जिसमें चारों रहेंगे, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट है, उसमें एक इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम अभी हम लोग पढ़ेंगे। चार्टर अधिनियम एक है 1800 में, कुछ देखिए 1813 में है। ठीक है, और एक 1833 में है। कुछ 20 साल का लग रहा है अंतर यहाँ पे, तो 20 साल का है। ठीक है, और आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये 2 इंपॉर्टेंट है जिसमें हम आज पहली बार के बारे में जो है चर्चा करेंगे। पहली बार वाले यानी 1813 के चार्टर अधिनियम को हम लोग पढ़ेंगे। तो 1813, तो मैं पहली बात यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है आपको मैं बताने का प्रयास करूँगा कि 1813 यहाँ पर देख सकते हैं। 1813 का चार्टर अधिनियम आखिर क्या था। 1813 का चार्टर अधिनियम में क्या क्या बातें को लिया गया था 1813 का चार्टर अधिनियम में। पहला पॉइंट हम आपको बताएंगे कि चार्टर अधिनियम था क्या। तो पहली बात कि जैसे हम आपको पहले पिछले वाली वीडियो में बताया कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है, रेगुलेटिंग एक्ट थोड़ी सी हो सकता है नोटिस हो, अभी प्रॉब्लम है। रेगुलेटिंग एक्ट जो था, यह रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया था, कंपनी को अच्छे ढंग से चलाने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आया था। रुकिए एक मिनट दोस्तों, थोड़ी सी साउंड हो रही है भाई, थोड़ा साउंड हो रहा था इसलिए मैं बंद कर दिया था। तो दोस्तों, मैं बता रहा था, जैसा कि मैंने आपको रेगुलेटिंग एक्ट बताया था, तो इसमें क्या था देखिए दोस्तों, थोड़ा सा डिटेल ले जाएंगे वो भी, और आपको वो डिटेल भी समझ में आएगा। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट क्या था कि जैसे कि कंपनी था, तो कंपनी को शासन चलाने वालाने के लिए जो है कुछ नया नोटिस जारी करने के लिए, जैसे कि मैंने पहले बताया था, कुछ इस टाइप से था। नोटिस जारी किया मतलब कि कंपनी को चलाने के लिए लिखित संविधान, जैसा कि मैंने बताया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कार्य जो कमी था वो अपने दिखाया। तो ये चार्टर अधिनियम भी कुछ इसी प्रकार से था दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी इसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ जो है नए तरीके से शुरू किया गया था, जिसमें मैंने आपको बताया था। तो पहला पॉइंट इसमें क्या है, चार्टर अधिनियम में पहला पॉइंट मेरे लिए क्या जानना जरूरी है दोस्तों, बताऊंगा मैं। पहला पॉइंट हम लोग को जानना यह जरूरी है, थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ। चार्टर अधिनियम में जो है पहला पॉइंट यह जरूरी है कि दोस्तों, इसमें जो है चार्टर अधिनियम में तीन बातें मुख्य है। जिसमें पहला बात यह है कि इसमें ईसाई मशीनरियों को, ठीक है, धर्म प्रचार करने के लिए क्या गया। मतलब ईसाई मशीनरियाँ जो थी, पहली बात मैं बता दूं, ईसाई मशीनरियाँ क्या होती है। ठीक है, ईसाई भाई अभी लास्ट में मेरे पास नोट्स भी है, उसको नोट्स से भी पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले आप समझ लीजिए ईसाई मशीनरियाँ किसको कहते थे। तो भाई ईसाई मशीनरियाँ उसे कहते थे, इसको आप देख लेंगे, कि जो व्यक्ति जो है ईसाई धर्म का जो है प्रचार प्रसार कर रहे थे, ठीक है, वही हुए। मतलब ईसाई धर्म को मानने वाले लोग जो अपने आप को प्रचार कर रहे थे, तो उसी को कहते हैं ईसाई मशीनरियाँ। ईसाई धर्म के लोग जो होते हैं वही होते हैं जो प्रचार प्रसार अपने धर्म को बढ़ावा देते हैं। तो वही बात है। तो जो इस वही बात है। तो इसी अधिनियम में जो है, तो बात क्या था, एक नंबर हम बोलना क्या चाह रहे हैं, तो एक नंबर यही था कि यही सब लोगों को धर्म प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी गई। ठीक है, अनुमति इससे पहले नहीं थी। ठीक है, ईसाई मशीनरियों जो अपना धर्म प्रचार नहीं था, धर्म प्रचार कर रहे थे, ठीक है, इसको क्या दी गई, परमिशन ग्रांटेड, इसे कुछ तरह से समझ सकते हैं आप। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, राइटिंग नहीं हो पा रही अच्छी क्योंकि यह अभी नया है इसलिए। ठीक है, तो परमिशन अनुमति दी गई। किसको अनुमति दी गई, ईसाई मसीहियों को अपने धर्म प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी गई। समझे। तो चार्टर अधिनियम हमारा 1813 क्या कहता है दोस्तों, चार्टर अधिनियम 1813। ठीक है, आपको कुछ नहीं दिमाग में रखना है, क्या था नहीं था वो नहीं, ये सब कुछ नहीं दिमाग में रखना। आपको पॉइंट में दिमाग में रखना है कि 1813 का चार्टर अधिनियम जो था, इसमें क्या किया गया, इसमें यह किया गया कि ईसाई मशीनरियाँ, मतलब जो भी ईसाई धर्म के लोग थे, समूह थे, वो उसको क्या किया गया, धर्म प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी गई। ठीक है, अनुमति दी गई, परमिशन दी गई। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा यह हुआ। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या हुआ, पहला पॉइंट आप लोग समझ गए दोस्तों, आप लोग को समझना है, बाद में नोट्स से तो आप लोग दिमाग में याद रखेंगे ही। देखिए, नोट्स आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, जो भी नोट्स है, कोई भी नोट्स हो, किसी का भी नोट्स हो, तो उसको समझने के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, सर से जो है कुछ ना कुछ मिलना पड़ेगा आपको, किसी सर से। तो आप वीडियो ये देख लीजिए दोस्तों।
तो पहला पॉइंट क्या था मेरा, समझ गए। 1813 का चार्टर अधिनियम क्या था? तो 1813 का चार्टर अधिनियम में पहला पॉइंट था कि इसमें ईसाई मशीनरियों किसको कहेंगे दोस्तों? ईसाई मशीनरियों जो ईसाई धर्म के लोग हैं, जो इसको बढ़ावा देते हैं, मतलब ईसाई धर्म के लोग जो हैं, ठीक है। जैसे हिंदू हुए, हिंदू के लोग अलग हुए एक तरह से, तो वही बात है, ईसाई धर्म जो थे उसको ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी गई, किसमें? 1813 का चार्टर अधिनियम में। इतना बार बता दिया हूँ, अब आप लोग समझ गए होंगे। अब दूसरा पॉइंट पे चलते हैं। आप लोग थोड़ा वीडियो को फास्ट भी कर सकते हैं दोस्तों, यदि आप लोग को स्लो लग रहा हो तो आप लोग इसको फास्ट भी कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट मेरा हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट दोस्तों, हम आपको बताने का प्रयास करना चाहेंगे कि हम आपको बताने का प्रयास यह करना चाहेंगे दोस्तों, आप लोग वीडियो देखिए, ठीक है। हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि दोस्तों आप जो है वीडियो देखिए, और हो सकता है बोर्ड पे भी ये वीडियो को फिर से आपको दोहराया जाएगा, जिससे आपको बातें क्लियर हो जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या था, चलिए हम लोग दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट यह था कि हमारे ईसाई, ठीक है, पहला पॉइंट समझ गए। दूसरा पॉइंट यह है कि कंपनी जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी मानिए, ठीक है। कंपनी का जो था पहले कुछ लोगों में, कंपनी का कुछ लोगों में एकाधिकार होता था। एक लोगों के पास जो है अधिकार होता था कि कंपनी का ऐसा कुछ होगा, कोई नियम होगा, एकाधिकार को, ठीक है, कंपनी का एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, ठीक है, ठीक है। एकाधिकार मतलब एक लोगों पर जो अधिकार था, एक तरह से आप समझ सकते हैं कि दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है चार्टर अधिनियम का, कि कंपनी जो भी था, ईस्ट इंडिया कंपनी आप समझ लीजिए, इसका जो था एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। मतलब समाप्त मतलब इसके एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, और इसका अधिकार जो है ब्रिटिश लोगों में दिया गया। किसे दिया गया? ब्रिटिश लोगों को दिया गया, ठीक है। किसे दिया गया? ब्रिटिश लोगों को दिया गया। आप लोग समझ रहे होंगे। तो कुछ इस टाइप से आपको समझने का प्रयास करना है दोस्तों। 2 नंबर हमारा यह कहता है कि कंपनी के एकाधिकार को जो है, कंपनी के जो एकाधिकार होंगे वो क्या होंगे? ब्रिटिश, मतलब एकाधिकार को समाप्त कर दिया, एक अधिकार नहीं रहेगा, और ब्रिटिश लोगों में बांट दिया गया, ठीक है, ब्रिटिश लोगों में बांट दिया गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट समझ गए दोस्तों, दूसरा पॉइंट समझ गए होंगे आप लोग। दूसरा पॉइंट यही है कि कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद ये जो अधिकार है ब्रिटिश लोगों में दिया गया, यानी ब्रिटिश लोगों को दिया गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट समझ गए होंगे दोस्तों। यदि क्लियर नहीं हो रहा है अभी भी, तो आप लोग नोट्स में आप लोग को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर हो गया दोस्तों। आपको यदि अच्छा लग रहा है तो आप लोग देखें, ध्यान से देखेंगे। और तीसरा पॉइंट हमारा क्या हो गया दोस्तों? तीसरा पॉइंट, चलिए हम लोग तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। तीसरा पॉइंट चलिए कहाँ पर है भैया जी, देखिए तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट क्या है मेरा, देखिए तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों। तीसरा पॉइंट हमारा यह है, तीसरा पॉइंट हमारा यह है, क्या है दोस्तों? तीसरा पॉइंट, चलिए दोस्तों तीसरा पॉइंट है कि देखिए तीसरा पॉइंट यह है, चलिए तीसरा पॉइंट यह है हमारा, चलिए हम लोग इसको थोड़ा जानते हैं अच्छे से दोस्तों। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट यह है कि चीन के साथ होने वाले व्यापार, देखिए दोस्तों सभी जगह से व्यापार हो रहे थे हमारे, लेकिन चीन के साथ हो रहे थे व्यापार, चीन के साथ जो भी व्यापार हो रहे थे, ठीक है, चीन के साथ हो रहे थे व्यापार, और चाय के व्यापार, चीन के साथ हो रहे व्यापार और चाय के व्यापार का अधिकार जो है, ठीक है, इसका अधिकार कंपनी के पास रहा। किसका रहा? किसके पास रहा? कंपनी के पास रहा। इतना आपको दिमाग में रखना है, उतना समझने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको क्या दिमाग में रखना है? चीन के साथ होने वाला व्यापार और चाय का व्यापार किसके पास रहा? कंपनी के पास रहा, ठीक है, कंपनी के पास रहा दोस्तों। अभी थोड़ा ये लग रहा है कुछ बड़ा बड़ा अक्षर में दिखाई दे रहा है, रुकिए हम लिखने का प्रयास करता हूँ। चलिए मैं लिखने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। 3 नंबर क्या बोला? चीन के साथ व्यापार, ठीक है, चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार का अधिकार किसके पास रहा? कंपनी के पास ही रहा, एकाधिकार कंपनी के पास रहा। यही था हमारा 3 फंडामेंटल, आप लोग समझ गए दोस्तों। तीसरा था, पहला था क्या कि ईसाई मशीनरियों को धर्म प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी गई, और दूसरा पॉइंट हमारा क्या था कि एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा यह था कि चीन के साथ होने वाले व्यापार और चाय का व्यापार, ठीक है, चीन के साथ होने वाले व्यापार और चाय का व्यापार का एकाधिकार कंपनी के पास ही रहा, समझे। मतलब चीन और चाय का व्यापार जो है कंपनी के पास ही रहा, एकाधिकार कंपनी के पास रहा, ठीक है। ये 3 चीज़ हम लोग समझ गए। यही VVI था आप लोगों के लिए, यही VVI था। मैंने जो भी नोट्स अभी है उसी टाइप से को ध्यान में रखकर ये 3 पॉइंट्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछने के उम्मीद ज़्यादा है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे मैं VVI दे दूंगा इसको दोस्तों। VVI यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न उठने के प्रयास बनते हुए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से बनने का जो है बहुत चांस है। मेंस में यहाँ पे हो सकता है नहीं आए, अपने हिसाब से देख लेंगे जो भी इंपॉर्टेंट, वैसे सभी चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। VVI है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसके बाद मैं चलता हूँ अब नोट्स पर दोस्तों। हेलो भाई, आप लोग समझ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो चलिए हम लोग नोट्स पे चलते हैं। आखिर नोट्स क्या कहता है, चलिए देखिए नोट्स क्या कह रहा है, ठीक है। तो देख सकते हैं नोट्स क्या कह रहा है, 1813 का चार्टर अधिनियम, जैसा कि मैंने बताया। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ईसाई मशीनरियों को भारत में, एक चीज़ मैंने भूल गया कि कहाँ पर धर्म प्रचार प्रसार की अनुमति दी गई, तो भारत में। जो भी भाई की बात क्लियर नहीं होगी यहाँ पे सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यही बात है, तो आप लोगों को ध्यान में नहीं रखना है, ऑलवेज आपको स्टडी करते रहना है अपने हिसाब से। तो आप लोग जिस टाइप से इस तरह से यदि पढ़ेंगे, यदि इस टाइप से आप लोग दिमाग में रखेंगे, पॉलिटी दोस्तों अभी हो रहा है, तो ये पॉलिटी की वीडियो ही आएंगे, धीरे धीरे सब चीज़ को लिया जाएगा। पहले देखिए 1813 का चार्टर अधिनियम है, तो पहला क्या था कि ईसाई मशीनरियों को भारत में धर्म प्रचार प्रसार की अनुमति दी गई, तो कहाँ पर दी गई? भारत में दी गई।
उसके बाद धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर अनुमति है। उसके बाद ईसाई मिशनरियाँ किसको कहेंगे? जो ईसाई धर्म को धर्म प्रचार प्रसार में लगे हुए रहते हैं, जो ईसाई मिशनरियों को मानते हैं, कुछ इसी आदमी को इस टाइप से ईसाई मिशनरियों, यानी इस दूसरा पहलू भी है कि जो ईसाई धर्म के लोग हैं, ईसाई धर्म के से ही लोग शादी करेंगे, कुछ इसी टाइप से जो है यहाँ पर ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार प्रसार की अनुमति दी गई। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर मैंने बताया कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो देखिए दोस्तों, मैंने वहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गया था। एकाधिकार कौन से अधिकार? तो व्यापारिक, मतलब व्यापार में जो भी अधिकार होंगे, ठीक है, व्यापार करने में, तो वही बात मैंने यहाँ बता दी कि व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया और एवं सभी ब्रिटिश लोगों को व्यापार का अधिकार दिया गया। ठीक है, सभी ब्रिटिश लोगों को। तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर है। और तीसरा भी पॉइंट में यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर इसको ब्लॉक मारे। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा नंबर क्या है कि चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार का एकाधिकार कंपनी के पास ही रहा। देखिए, मैंने आपको बताया कि चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, चीन और चाय, आपको ये दिमाग में रखना है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बात। ठीक है, आप लोगों को क्या हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा। और भी कुछ यदि सवाल यदि आपको बचते हैं, आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों यही था मेरा 1813 का चार्टर अधिनियम। यदि कोई यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम की तैयारी करने वाला विद्यार्थी आपसे यदि पूछता है, तो आप लोग यही मुख्यतः देखिए दोस्तों, बहुत सारा चीज़ है चार्टर अधिनियम में। ठीक है, लेकिन हमें वही पढ़ना है जो एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, हमें वही पढ़ना है जो एग्जाम में आने वाला है। तो ठीक है, 1813 का चार्टर अधिनियम जो है, आपको मैंने बताया 3 पॉइंट, आपको ये 3 पॉइंट को घोर के पी लेना है। एक था अनुमति वाला, ठीक है, दूसरा था हमारा एकाधिकार वाला, ठीक है, तीसरा था मेरा चीन और चाय। ठीक है, चीन और चाय। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कुछ इसी टाइप से हम लोगों को होता है कि आप लोग इस तरह से देखें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट मेरा टॉपिक आप लोगों को पता ही होगा क्या है, चार्टर अधिनियम क्या है। देखिए हमें क्या है मेरा, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि थोड़ी छोटी ही वीडियो बने। दूसरा मेरा यह है कि 1833 का चार्टर अधिनियम आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आएंगे। ठीक है, इसमें ये यहाँ से भी वीवीआई प्रश्न उठता है, बहुत वीवीआई यूपीएससी यहाँ टच करता है। ठीक है, कुछ ना कुछ 1-2 प्रश्न मिलेगा। तो यहाँ से आप लोगों को 1813 का चार्टर अधिनियम बहुत वीवीआई है भैया, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसको समझाएंगे अच्छे तरीके से दोस्तों। ठीक है, और यहाँ से जो भी वीवीआई है आप उसको दिमाग में रखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसी तरह से देखते रहे वीडियो। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।